शिव और शक्ति का जो नाम जप करता है, माँ दुर्गे उस पर कोई कष्ट नहीं आने देती। माता गौरी उसके सारी विपत्ति दूर कर देती है। माँ काली उसके सारे दुश्मनों का शमन कर देती है। अब मैं आपको ऐसे 4 नियम बताने वाला हूँ जिसको आप करने के बाद जीवन में सुख, समृद्धि, तरक्की, यश, वैभव और मोक्ष पाएंगे। और ये बहुत ही घरेलू उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। आप सुबह उठे हैं तो आपने सुबह उठकर पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करने से आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है और आपके जीवन के जो विकार होते हैं वो खत्म होते हैं। धरती माता के चरण स्पर्श करने के बाद आपको बताऊं, मन को शांति तो मिलती ही है, ऊपर से माँ आपके हर कष्ट विपत्ति मुक्त करती है। आपकी अकस्मात और एक्सीडेंटल कोई भी परेशानी नहीं आने देती और आपको दैव जीवन में सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए आप सबसे कहना चाहूँगा, मैं स्वयं भी करता हूँ, धरती माता के चरण स्पर्श किया करें। आपको कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। कभी भी जीवन में आप परेशान नहीं होंगे, आप दिक्कत में नहीं आएंगे, आप कभी भी जीवन में हताश, परेशान या निराश नहीं होंगे। मेरी तरह बस धरती माता के चरण स्पर्श कर लिया कीजिए। अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ जो मैं खुद स्वयं करता हूँ। सुबह उठकर अपने दोनों हाथों को रगड़ना है और आपको एक मंत्र बोलना है जो मैं बोलता हूँ। उससे आपको पता नहीं इतना धन लाभ होता है कि अकस्मात धन लाभ होता है। हर तरफ से, चारों तरफ से मार्ग खुल जाते हैं। और यह मंत्र मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने दोनों हाथों को गौर से देखना है और खोल के रख लेना है। अपने दोनों हाथों को मिलाने के बाद अपने हाथों को देखते हुए आपको यह मंत्र पढ़ना है। करादे वस्ते लक्ष्मी, करमदे सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, करादे कर दर्शनम, समुद्र बस में देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपति नमस्तोव्यम, करादे कर दर्शनम। वह उठकर इस मंत्र को 5 बार अपने हाथों को देखकर आपको बोल देना है। यकीन मानिए, मैंने खुद भी इस नियम को किया है और इतना धन बरसा है, इतने धन की कहां से बारिश हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुझे अब धन की अभिलाषा नहीं है, अपने परमात्मा की अभिलाषा है। इसीलिए मैं नाम जप करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोत्तम शिवोहम कहता हूँ और जय मां सती, जय मां शक्ति, आदि शक्ति महादुर्गे का नाम जप करता हूँ। आप भी किया करें। अब मैं आपको तीसरा नियम बता देता हूँ। यह बहुत ही छोटा नियम है। आपको आदि शक्ति, माता सती और माता शक्ति की कृपा मिलेगी और आपको अपने, अगर आपके परिवार में आपको नहीं पता कि आपका कुल देवी देवता कौन है तो भी आप पर माता की कृपा आएगी। आपको नहीं पता आपका कुल देवता कौन है, आपके बड़े बुजुर्गों को उनका चेहरा याद नहीं है, उनकी प्रतिमा नहीं है उनके पास, या आपके बड़े बुजुर्ग आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपके कुल में कौन सा कुल देवी या देवता है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने घर के मंदिर में केवल आपको अर्धनारीश्वर का एक प्रतिमा, फोटो या कैलेंडर लगा लेना है। अर्धनारीश्वर से क्या होगा, अगर आपकी कुल देवी होंगी तो माता सती आपकी रक्षा करेगी, अगर आपके कुल देवता होंगे तो महादेव आपकी रक्षा करेंगे। इसीलिए आप सबसे कहना चाहूँगा, अर्धनारीश्वर भगवान माता और महादेव का, अर्धनारीश्वर स्वरूप का अपने मंदिर में एक तस्वीर, कैलेंडर या प्रतिमा अवश्य रखें। और मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता है आपके कुल देवी देवता कौन है, अगर आपके बड़े बुजुर्ग भी आपको नहीं बता पा रहे हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है, फिर भी महादेव का और माता गौरी का अर्धनारीश्वर स्वरूप रखने से आपके कुल देवी या कुल देवता की आप पर कृपा आएगी और आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आप संपूर्ण जीवन तक सुखी रहेंगे। फिर भी मैं अब आपको जो आखिरी नियम बताने वाला हूँ उससे कर दीजिए, आप धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य पाएंगे और आप संपूर्ण जीवन के लिए सुखी होंगे। केवल ये छोटा टोटका आपको करना है, छोटा एक नियम करना है। खाना खाते समय, जब भी आप खाना खाने जाएं, अपने पितरों के लिए एक छोटा सा तिनका तोड़कर अपनी थाली में रखें, सब्जी लगाकर या जो भी आप चीज़ से लगाकर खा रहे हो, तिनका तोड़िए अपने पितरों के नाम से और अपने इष्ट कुल देवी देवता के नाम से छोटा तिनका तोड़िए। और जिन अपने आप देवी देवता को मानते हैं उनके नाम से एक खाना खाने से पहले छोटा तिनका तोड़िए और आप यकीन मानिए कि आप हर तरह से माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप ये कार्य करते हैं। आपने 3 तिनके तोड़कर अपने कुल देवी देवता को, अपने पितरों को और अपने इष्ट को, जिसको आप पूजते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उनको तीनों को भोग लगाना है तिनका तोड़कर।
और तिनका तोड़कर भोग लगाने के बाद अनामिका उंगली से उन्हें जल छिड़ककर अर्पण कर देना है। और फिर वह जो भोग लगाया था थाली में आपने, फिर उसे पक्षियों को डाल देना है। उसके बाद आपको स्वयं भोजन करना है। यकीन मानिए, जब भी आप भोजन करें पहले थाली में यह नियम कीजिएगा। मेरी 8 पीढ़ियां यह नियम कर रही हैं। 8 पीढ़ियों से धन धाम से हम सभी लोग सुरक्षित हैं, बरकत है। और 8 पीढ़ियों से मेरे परिवार में कोई संकट नहीं आया। 8 पीढ़ी पहले मेरे दादाजी और फिर मेरे पिताजी को यह टोटका एक सिद्ध महात्मा जी ने बताया था। हो सकता है वो देवरा बाबा या नीम करौली वाले बाबा हों, क्योंकि हमारे घर में शुरुआत से ही धार्मिक वातावरण है हमारे पूरे ही कुल में, क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं। आप सब भी यह प्रयोग करें। अगर आप थाली में अगर अपने इष्टों को भोग देना ना चाहें, अगर आप अपने पितरों को भोग ना देना चाहें, तो अपने इष्ट देवी देवता और जिनको आप मानते हैं अपने कुल देवी देवताओं को भोग दें। अगर आप अपने पितरों को भोग ना थाली में देना चाहें, और यदि आप मंदिर में, घर के मंदिर में अपने इष्टों को, अपने पितरों को और अपने कुल देवी देवताओं को, अपने इष्ट देवी देवताओं को अगर आप भोग देते हैं, तो आप यकीन मानिए आप जीवन भर उन्नति, तरक्की, यश, वैभव और मोक्ष पाते हैं। यह छोटा सा टोटका है। और यदि आप जय मां सती जय मां शक्ति जाप करते हैं तो आप मोक्ष पाते हैं। माया खुशी नहीं देगी, सत्कर्म खुशी देंगे, इसीलिए नाम जप किया करें।